हेलो साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, अच्छे से रीड करते हैं। इसने बोला है लेट एफ, इसने फंक्शंस दिया है जिसके एलिमेंट्स इसने पहले से दे रखे हैं। ऑर्डर स्पेयर 1 और 1 का ऑर्डर स्पेयर है, 2 और 3 का है, 0 और -1 का ऑर्डर स्पेयर है और -1 एंड -3 का ऑर्डर स्पेयर है। बी ए लीनियर फंक्शंस फ्रॉम जेड इंटू जेड, फाइंड एफ एक्स। तो इसने क्या बोला है साइंटिस्ट, हम देखते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इसने सबसे पहले हमें फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट, और हमें बताना है कि वो किस प्रकार का फंक्शंस है। यानी कि फंक्शंस के अंदर जो इसने ऑर्डर स्पेयर दिए हैं उन ऑर्डर स्पेयर के बीच में किस प्रकार का रिलेशंस है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट फंक्शंस के एलिमेंट्स हैं वो नोट करते हैं। फंक्शंस के अंदर जो ऑर्डर स्पेयर है साइंटिस्ट, वो इसने बोला है 1 और 1 का ऑर्डर स्पेयर है, 1 और 1 का ऑर्डर स्पेयर है। उसके बाद साइंटिस्ट 2 और 3 का ऑर्डर स्पेयर है, 2 और 3 का ऑर्डर स्पेयर हो गया। 0 और -1 का ऑर्डर स्पेयर हो गया और -1 और -3 का ऑर्डर स्पेयर हो गया। इसने ये ऑर्डर स्पेयर दिए हैं और इसने साथ में बोला भी है कि ये जो फंक्शंस है वो बी ए लीनियर फंक्शंस, यानी कि ये एक लीनियर फंक्शंस है। जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड का मतलब साइंटिस्ट इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि इसके अंदर एक्स और वाई यानी कि जो हर एक ऑर्डर स्पेयर है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। फाइंड एफ एक्स, हमें फंक्शंस निकालना है किस प्रकार का फंक्शंस है, यानी कि ये जो ऑर्डर स्पेयर के अंदर जो इसने एलिमेंट्स दिए हैं इनके अंदर किस प्रकार का रिलेशंस है। यानी कि हमने एक्स की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, मान लिया, यानी कि जो x है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो y है मान लेते हैं वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो हमने लेट मान लेते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। लेट y की वैल्यू साइंटिस्ट हमने देखा है कि ax प्लस बी की फॉर्म में आती है। हमने इससे पिछले भी पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हमें जो फंक्शंस दे रखा था वो ax प्लस बी की फॉर्म में दे रखा था। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक बार दोबारा इससे पीछे कुछ क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं हम। ये देखिए साइंटिस्ट, इसने जो पीछे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि इसने थर्ड क्वेश्चंस के अंदर बोला था, थर्ड क्वेश्चंस के अंदर इसने क्या बोला था कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 की फॉर्म में जो फंक्शंस है, इसने बोला था कि x एंड y के अंदर जो रिलेशन है ना वो इस प्रकार का है, यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2x माइनस 1 के अंदर उसी प्रकार y की वैल्यू आएगी। इसने यहाँ पे फंक्शंस में दे रखा था कि x एंड y के अंदर इस प्रकार का रिलेशंस है और उसने बोला था हमें बाद में इनके जो एलिमेंट्स निकालने हैं। लेकिन सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें बोला है, इसने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में इसने हमें फंक्शंस के एलिमेंट्स दे दिए, लेकिन अब हमें बोला है कि एलिमेंट्स किस प्रकार से निकले हैं। हमें अब इस प्रकार यानी कि फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इस फॉर्म में हमें निकालना है कि x एंड y के अंदर किस प्रकार का रिलेशंस बनाया जाए कि ये एलिमेंट्स आ जाए। तो हमें पता नहीं है साइंटिस्ट, y की वैल्यू जो है साइंटिस्ट एफ एक्स, मान लेते हैं ये एफ एक्स ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, हमें पता नहीं है, यानी कि x के साथ कुछ भी हो सकता है और b की वैल्यू क्या हो सकती है। हमें बस इतना बताया है कि लीनियर फंक्शंस है, इसने बोला है कि ये एक लीनियर फंक्शंस है। लीनियर फंक्शन का मतलब साइंटिस्ट ax प्लस बी की फॉर्म में होता है, यानी कि सिंपल फंक्शंस जिसके अंदर x का कुछ एक कोफिशिएंट हो सकता है, a हमें नहीं पता क्या है वो, और b भी हमें नहीं पता क्या है। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का मतलब रिलेशन इसके अंदर दिया है। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट इसने जो फंक्शंस दिया है वो y की वैल्यू जो दी है वो इसने दी है ax प्लस बी की फॉर्म में, ठीक बात है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट जो इसने रिलेशंस दिए हैं, ऑर्डर स्पेयर जो दिए हैं उनको हम कंपेयर करके देखेंगे आपस के अंदर, तभी हमारे पास जो रिलेशंस निकलेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं किस प्रकार का ये रिलेशंस हमारे सामने निकल के आता है। तो साइंटिस्ट y की वैल्यू, ये जो हमारे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में निकला है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इनके ऑर्डर स्पेयर को कंपेयर करके देखते हैं। जो ऑर्डर स्पेयर के अंदर जो हमें पता है साइंटिस्ट जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है जैसे कि 1, 2, 0 और -1, ये तो x की वैल्यू है लगभग, ये x से बिलोंग करता है, यानी कि यही होता है ना, एक सेट से मतलब फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं सेकंड एलिमेंट्स।
वाई की वैल्यू साइंटिस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं 1। वाई की वैल्यू 1 कैसे निकल के आई है, वाई की वैल्यू हमने ले लिया साइंटिस्ट यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए हमें यहाँ पर साइंटिस्ट ए का नहीं पता, कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। ये एक्स की वैल्यू तो बाद में आई है साइंटिस्ट, हमने एक्स की वैल्यू पुट की है तभी हम पे हमारे पास वाई की वैल्यू आई है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता साइंटिस्ट क्या हो सकती है। और इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है साइंटिस्ट वो हम लेते हैं 1, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं प्लस में बी, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशंस। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू सेम इक्वेशन लेते हैं हम ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू देखते हैं साइंटिस्ट। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों के अकॉर्डिंग देखते, हम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते थे और इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते थे, हम किसी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू ए एक्स, ए का अभी तक हमें नहीं पता क्या है, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ये हमारे पास साइंटिस्ट आ गई यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस। हमारे पास साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 इक्वेशंस आ गई है। इन दोनों को हम आपस के अंदर सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और फिर उसके अंदर इस इक्वेशंस के अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशंस निकल के आ जाएगी कि इनके अंदर किस प्रकार का रिलेशंस बना हुआ है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, हमने हमारे पास 2 इक्वेशंस है। अब हम लिखेंगे नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम निकालेंगे। नोट करते हैं दोनों इक्वेशंस को साइंटिस्ट। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है इसने, इक्वेशन फर्स्ट थी। और सेकंड इक्वेशन थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के अंदर b के कोफिशिएंट सेम है, हम इसको माइनस कर सकते हैं। जैसा कि याद हो आपको, आपने 10th क्लास के अंदर किया होगा कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड आपने नाम सुना होगा। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम ऐसा ही करते हैं ना कि जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उन दोनों के अंदर या तो हम ए के कोफिशिएंट सेम बनाएं या फिर बी के कोफिशिएंट सेम बनाएं, उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देते हैं। लेकिन इसने हमें पहले ही बी के कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं, तो हम इसके अंदर ऐसा करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा साइंटिस्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंटिस्ट, इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 2a और ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा। प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया। अब साइंटिस्ट यहाँ पे a माइनस 2a, a में से 2a जाएगा तो ये बच जाएगा साइंटिस्ट माइनस का, a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 जाएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो साइंटिस्ट माइनस 2। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन कट जाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2, a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस के अंदर हम डाल सकते हैं साइंटिस्ट बाई पुटिंग, हम लिखेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर हम a की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू इसने दे रखा है, हमने निकाल ली, a इज इक्वल टू 2 है, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट b इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये जो 2 इस तरफ है इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, तो यहाँ पे साइंटिस्ट हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1।
साइंटिस्ट हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ए इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू आ गई है, बी इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं इसने रिलेशंस किस प्रकार का बोला था। हमें पता है इसने दिया था लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशंस है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिलेशंस था। हमने ए की और बी की वैल्यू निकाल ली है, ये इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशंस था साइंटिस्ट वो था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रिलेशंस था। तो y इज इक्वल टू ए एक्स, ए की वैल्यू साइंटिस्ट हमने निकाली थी यहाँ पे 2, ए की वैल्यू 2x प्लस बी की जो वैल्यू निकाली थी साइंटिस्ट वो थी हमारे पास -1। तो साइंटिस्ट y इज इक्वल टू 2x -1, इस प्रकार का इनके अंदर रिलेशंस है साइंटिस्ट, हमने ये निकाल दिया रिलेशंस। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। इस प्रकार का रिलेशन है दोनों के अंदर, y इज इक्वल टू 2x -1। जैसे जैसे हमने x की वैल्यू पुट की वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू आती गई, और इस प्रकार से ये इसके अंदर ऑर्डर पेयर बने हैं। चलो देखते हैं हमारी इक्वेशन सही निकली है या नहीं निकली, देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखो इसने क्या दिया था, x की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं साइंटिस्ट, x की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू 1 आती है या नहीं आती। जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट की, इस हमारे पास रिलेशंस तो अब आ ही चुका है, y इज इक्वल टू 2x -1 का रिलेशंस हमारे पास आ चुका है। जैसे हमने x की वैल्यू 1 पुट की इसके अंदर, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 -1 1 ही आएगा, तो ये सही है। हम इनमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं हम इसको चेक करते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू -1 आती है या नहीं। इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी चेक हो जाएगा कि हमने जो y इज इक्वल टू 2x -1 की फॉर्म में जो रिलेशंस निकाला है वो सही है या नहीं। देखते हैं y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो 2 × 0 0, 0 -1 -1, y की वैल्यू -1 आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो रिलेशंस निकाला था y इज इक्वल टू 2x -1, ये बिल्कुल सही है। दिस इज ए रिक्वायर्ड रिलेशंस। अब साइंटिस्ट हम इसी क्वेश्चन के अंदर आगे 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का दिया है इसने, देखते हैं आगे साइंटिस्ट इसी 7th क्वेश्चन के अंदर ही हम आगे 8th क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखते हैं साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला इसने 8th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये देखो साइंटिस्ट इसने फंक्शंस जो है वो लीनियर फंक्शंस दिया है, जैसे हमने 7th क्वेश्चन के अंदर किया भी था, यानी कि f(x) की वैल्यू वैसे y ही होती है, y बोल सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू यानी कि f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में इसने रिलेशंस दिया है, जहाँ पे इसने बोला है a एंड b इंटेजर्स हैं, ठीक है। और इसने बोला है f-1 इज इक्वल टू -5 एंड f3 इज इक्वल टू 3, फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन साइंटिस्ट इसने हमें रिलेशंस दिया है एक, और जो रिलेशंस दिया है साइंटिस्ट वो है y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में इसने रिलेशंस दिया है हमें, यानी कि ये रिलेशंस है x एंड y के अंदर। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे वैसे y की वैल्यू आती जाएगी, यानी कि इस प्रकार का इसने रिलेशंस हमें दिया है। और इसने दिया है f-1 इज इक्वल टू -5 एंड f3 इज इक्वल टू 3। निकालना क्या है हमें, टू फाइंड, हमें निकालना है a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट इसने जो रिलेशंस दिया था वो तो हमें पता है ax प्लस बी की फॉर्म में दिया है, ax प्लस बी की फॉर्म में हमें रिलेशंस दिया है। और f1 की जगह f1 की वैल्यू हमें -5 दी है, f3 की वैल्यू 3 दी है। इसके कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट, ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं ax प्लस बी, इसके अंदर जब हम x की जगह माइनस पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं सॉरी साइंटिस्ट, इसके अंदर जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा, और
इसके अंदर x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास a एंड b की वैल्यू निकालनी है साइंटिस्ट, इसने बोला है ऐसा। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन साइंटिस्ट इसने इस प्रकार दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दिया है। हम सबसे पहले चेक करते हैं 8 f-1 पे चेक करते हैं। f-1 की वैल्यू इसने साइंटिस्ट -5 दी है। इसका मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, फंक्शंस के अंदर f-1 का मतलब ये है कि फंक्शंस के अंदर x की जगह -1 पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो -5 आती है। तो हमारे पास फंक्शंस क्या है, ax प्लस बी है। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह, यानी कि ये तो फंक्शंस है, इसका मतलब है कि फंक्शंस में x की जगह -1 पुट करना है। तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो a इंटू एक्स यानी कि a इंटू -1 प्लस b। फंक्शंस के अंदर x की जगह -1 पुट करने के बाद साइंटिस्ट जो क्या आया हमारा -5 आया है। ये रहा f-1 की वैल्यू हमारे पास -5 है। ठीक है, इसी प्रकार फिर इसने बोला है f3 इज इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शंस के अंदर x की जगह 3 पुट करना है। ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फंक्शंस था वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में था। तो हम चेक करते हैं 8 f3 पे। इसने बोला था कि फंक्शंस में x की जगह जब आप 3 पुट करोगे तो इज इक्वल टू में 3 उत्तर आएगा। ये बात हम चेक करते हैं। इसके अंदर फंक्शंस क्या था, फंक्शंस हमारा है ए एक्स प्लस बी, यानी कि x की जगह हमें 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू, फंक्शंस में x की जगह हमने 3 पुट कर दिया। तो 3 पुट करने के बाद इसने क्या बोला था, 3 पुट करने के बाद इज इक्वल टू 3 आता है, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे साइंटिस्ट ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a एंड b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं किस प्रकार का ये फंक्शंस बनता है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आई थी साइंटिस्ट हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये a इंटू -1 प्लस बी। क्या इक्वेशन बनेगी, a इंटू -1 करेंगे तो -a आ जाएगा, -a प्लस बी, यानी कि ये इक्वेशन बनेगी हमारी -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट हमारी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए साइंटिस्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने पीछे किया भी था साइंटिस्ट, जब दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इनमें से किसी भी चाहे या फिर ए के या फिर बी के कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, जैसा कि हमने 10th क्लास के अंदर किया था और हमने इससे पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी किया था। तो हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनके साइन चेंज करते हैं। तो माइनस ये +3 है, +3a है तो इसको हम माइनस करेंगे, ये +b है तो इसको हम -b करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं +b से तो -b तो कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे हो गया -a -3a, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। 3a एंड a क्या हो गए 4a, लेकिन दोनों माइनस के है तो सिंबल लगेगा माइनस का। -4a इज इक्वल टू -5 -3 क्या होता है साइंटिस्ट, 5 और 3 8 होता है, और दोनों माइनस के है तो सिंबल माइनस का लगेगा। अब दोनों तरफ माइनस है साइंटिस्ट, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4, यानी कि 2। हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस के अंदर पुट कर सकते हैं, चाहे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करें चाहे सेकंड के अंदर पुट करें, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं साइंटिस्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है -a प्लस बी इज इक्वल टू 5। हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी साइंटिस्ट? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5। तो इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है साइंटिस्ट, ये हो जाएगा -2 प्लस बी इज इक्वल टू -5। यहाँ से साइंटिस्ट बी की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू -5, -2 है तो इस तरफ +2 आ जाएगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू -5 + 2 यानी कि 2 - 5 - 3। यहाँ से साइंटिस्ट b की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। हम निकाला था a इज इक्वल टू हमने 2 निकाला था और b इज इक्वल टू -3 निकाला है। तो फंक्शन a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू हमने -3 निकाल दी। तो इसके अंदर देखते हैं जो फंक्शंस था y इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में था ना, तो वो y इज इक्वल टू क्या आएगा? a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2x प्लस बी यानी कि -3, 2x - 3 की फॉर्म में ये इस प्रकार से फंक्शंस आ जाएगा।